my channel. I am educator and today I'll be teaching you the unit 3 of office procedures and practices for class 11th. So without wasting time, let's get started. तो इसके पहले वाला हमने previous part पे कर लिया था and now we have to start with the sixth point of advantages of office forms. तो advantages क्या क्या होते हैं office forms के, बाकी सब हमने previous part में किया था. तो सबसे पहले आप वो वाला part देखना, part 1. ये part 2 रहेगा. सो या तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब जो हमारे फॉर्म्स होते हैं उसमें लास्ट में एक कॉलम होता है ना, जो पर्सन फॉर्म चेक कर रहा है वो फिर अपने साइन कर लेगा या स्टैम्प लगा देगा. तो उस पर्सन की जिसने साइन किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फॉर्म सारा सही फिल्ड हो. तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज फॉर्म्स हु इज साइंड बाय हिम. तो जो उसने साइन किया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो उसके पास ही एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब हम सबके पास इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. जो साइन करेगा उस पर्सन के पास सारे फॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा. नेक्स्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ऑफिस ऑपरेशन. अब बार बार हमें एक पर्सन की इंफॉर्मेशन लिखते रहना, उसके लिए हमें या तो ज़्यादा वर्कर्स की नीड होगी या तो ज़्यादा मशीन्स की नीड होगी. तो ऑफिस फॉर्म्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारी कॉस्ट जो है कम हुई, क्योंकि फॉर्म्स हो गए तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें जस्ट फॉर्म जो है डिज़ायर्ड पर्सन को जिससे हमें फॉर्म भरवाना है हम उसको दे देंगे, वो हमें फिलअप करके वो वापस दे देगा. इसमें बीच में कोई मशीन वर्क ना कोई मैनुअल वर्क हमें चाहिए. बहुत कम हमें मैनुअल वर्क चाहिए कि उस सारे फॉर्म को आइडेंटिफाई करेगा, स्कैन करेगा कि सब सही है या नहीं. तो ये कोई और हमें मैनुअल वर्क या मशीन वर्क नहीं चाहिए, तो इससे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होगा. नेक्स्ट, help in systematic records of information. The forms are a tool which assures that all necessary and relevant information is supplied and recorded. तो अब नॉर्मल अगर हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें कितने ज़्यादा कितनी एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन होगी. बट अगर हम फॉर्म्स को देखते हैं तो जितनी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है. अगर हम नेम लिखेंगे तो वो जो पर्सन जिसको हमने फॉर्म दिया वो सिर्फ नेम ही लिखेगा, अपना एड्रेस, रोल नंबर, वट एवर, अचीवमेंट्स नहीं लिखेगा. तो जितनी इन्फो हमें चाहिए फॉर्म से हमें सिर्फ उतनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है. ये रहा, help in systematic record of information. Next, better customer service. By making the use of forms, the records of customer can be preserved with very greater ease. तो जो हमारे कस्टमर के रिकॉर्ड्स होते हैं फॉर्म की हेल्प से हम उनको काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं. नेक्स्ट, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑफिस फॉर्म्स, फिलिंग अप ऑफ ई फॉर्म्स. मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमने फॉर्म्स भी कंप्यूटराइज कर दिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स टाइप्स में. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज अ कंप्यूटर वर्जन ऑफ पेपर फॉर्म. अब हमने देखा है कि अब ई फॉर्म्स आते हैं. आप कॉलेजेस के लिए भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, या कोई और भी पर्पस के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं. तो वो हो गए ई फॉर्म्स. जो पेपर में होते थे अब वो इलेक्ट्रॉनिकली हो गए हैं. इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग. अब हमें प्रिंटिंग की कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ती. स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्री प्रिंटेड फॉर्म्स. तो अब हमने फॉर्म्स एक बार ही प्रिंट कराते हैं तो हम बल्क में ही प्रिंट कराते हैं, एक एक फॉर्म तो प्रिंट कराते नहीं है. तो अब उनको स्टोर भी नहीं करेंगे, वो भी एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट, द फिलिंग अप ऑफ फॉर्म्स ऑन कंप्यूटर इज मच फास्टर एंड as it automatically format, calculate and validate information for the user. अब अगर आप नॉर्मल फॉर्म में बाय चांस किसी पर्सन ने कुछ भी लिख दिया तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, बट ई फॉर्म्स में हम अगर कुछ इनपुट दे दें कि नेम में टेक्स्ट ही आएगा, नेम में कोई अपना नंबर नहीं डाल सकता, तो वो उसको इनवैलिड कंसिडर कर देता है अगर नेम में कुछ न्यूमेरिक डेटा इंसर्ट करे तो ये सब ये है कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ फॉर्म्स में हमारा काम और भी इजी हो गया. साइड बाय साइड हमारा डिजिटली सारा काम हो जाता है. नेक्स्ट, it also facilitates the use of concept of digital signature and routing of forms via email, which reduces the time of approval cycle. Approval cycle, forms approve होने
का प्रोसीजर भी बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया, क्योंकि अब फॉर्म्स डिजिटली ही साइन हो जाते हैं. विद इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड फॉर्म्स द कॉस्ट ऑफ रीकीइंग द डेटा एंड एसोसिएटेड एरर इज एलिमिनेटेड. ठीक है, जितने भी एरर्स होते थे या दोबारा हमें डेटा को देखना पड़ता था, वो सब अब कम होता गया. दिस thus filling up of forms electronically is an automated process to expedite 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 eliminate, अच्छा ये रहा expedite communications and information transfer throughout the world. मैं भूल ही गई लिखा कहाँ था. Next, offline and online filling up of various forms. Form filling is the way to reduce office load and speed on customer client work process. तो अब ऑनलाइन एंड ऑफिस फिलिंग अप ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, अब हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म फिल करते हैं. ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग इज द वे टू रिड्यूस लो वर्कलोड. ठीक है, वर्कलोड फॉर्म फिलिंग क्या होता है कि फॉर्म फिलिंग से हम अपना वर्कलोड कम करते हैं, प्रोसीजर स्पीड अप हो जाती है. ऑलमोस्ट 1 बिलियन फॉर्म नीड्स टू फिल ईच डे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इतने फॉर्म्स फिल होते हैं. मोस्ट ऑफ द ऑफिस वर्क्स आर नाउ रेडी टू आउटसोर्स थ्रू द इंटरनेट. तो जो जितने भी ऑफिस वर्क है वो अब सब इंटरनेट पे आउटसोर्स हो चुके हैं. इन इंडिया 13 लाख कंपनीज एंड सम गवर्नमेंट एजेंसीज आर आउटसोर्सिंग देयर फॉर्म फिलिंग थ्रू इंटरनेट. तो वो अपनी फॉर्म फिलिंग इंटरनेट के थ्रू हमें देती है. तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है जो अपना फॉर्म फिलिंग इंटरनेट में प्रमोट करती है. येस, द फॉर्म फिलिंग डज नॉट कम विद अ पर्टिकुलर फॉर्म एंड डेटा, इट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. अब कंपनी टू कंपनी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. नेक्स्ट, हाउ टू फिल फॉर्म ऑनलाइन. अब हम ऑनलाइन कौन कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं. बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन वी मस्ट मेक श्योर दैट वी हैव इन ऑल eligibility documents, scanned passport size photos and signature for the purpose of uploading on official website. तो अगर जो हम ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो होने चाहिए. पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ हमारे पास होनी चाहिए. ठीक है, एंड सिग्नेचर फॉर द पर्पस ऑफ अपलोडिंग, हमारा सिग्नेचर भी होना चाहिए जिससे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर सके. ठीक है, वी नीड टू नो द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कंडक्टिंग अथॉरिटी. तो जहाँ पे जिस अथॉरिटी पे हम अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अथॉरिटी ऑफिशियल है या नहीं है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमें पता करनी चाहिए कि हम उस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना डेटा दे रहे हैं या नहीं. पहले तो हमें वो पता करना है, विच इज़ यूजुअली गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट. कहीं से भी एडवर्टाइजमेंट पे अगर हमने देखा कि यहाँ वैकेंसी है तो हमें फॉर्म फिल करना है. ठीक है, तो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे. ठीक है, और या तो हम गूगल पे जाके उस वेबसाइट को सर्च करेंगे. फिलिंग अप फॉर्म्स ऑनलाइन इज़ वेरी सिंपल. हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करना इज़ वेरी सिंपल. ओनली वी हैव टू लॉग इन टू दी साइट. हमें लॉग इन करना है साइट में. देयर विल बी ब्लैंक फॉर्म एंड डेटा ऑप्शन. ठीक है, ब्लैंक फॉर्म एंड डेटा ऑप्शन होगा. जस्ट क्लिक ऑन द ब्लैंक फॉर्म, अ न्यू फॉर्म विल अपीयर. ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करो, एक न्यू फॉर्म अपीयर होगा एंड वी विल हैव टू फिल द डिज़ायर्ड कॉलम. जो भी कॉलम्स वहाँ दिए हैं, नेम दिया तो नेम फिल करना है, क्लास दिया है तो क्लास फिल करनी है, सब्जेक्ट्स दिए तो सब्जेक्ट्स फिल करने हैं, वट एवर. नंबर दिया तो नंबर फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ दिया तो डेट ऑफ बर्थ. द मेन एडवांटेज ऑफ फिलिंग फॉर्म्स ऑनलाइन इज दैट वी कैन अप्लाई वाइल सिटिंग एट होम. हम घर पे बैठ के फॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, a little mistake in filling the application can reject your application. अगर आप कुछ भी गलती कर देते हैं बाय चांस तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो आपको सारे स्टेप्स फॉलो करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए. ठीक है, ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो. वी शुड ऑलवेज एंटर आवर प्रेजेंट एड्रेस एंड वैलिड मोबाइल नंबर एंड email ID for future communication. The scanned signatures and passport size photographs should be uploaded at the required box of the form. अगर सिग्नेचर दिए है वहाँ आप फ़ोटो डाल रहे हो, फ़ोटो जहाँ लिखा है वहाँ सिग्नेचर डाल रहे हो, तो फॉर्म रिजेक्ट होने के काफ़ी चांसेस हैं.
तो इसीलिए ही आपको जहाँ जिस बॉक्स में जो डॉक्यूमेंट मांगा है आप वहाँ फिल करेंगे. After successfully filling up the form in all respects, we should take print out of duly filled form for the future reference. फ्यूचर में अगर हमने किसी कंपनी की वैकेंसी का फॉर्म फिल किया है तो हम हार्ड कॉपी निकलवाएंगे और हम वो फॉर्म लेके जाएंगे इंटरव्यू के लिए, कि हम बोलेंगे कि हमने ये फिल किया है ये एंड ऑल. तो ये सब है, ठीक है. हाउ टू फिल फॉर्म्स ऑफलाइन. अब हमें ऑफलाइन जाके फॉर्म फिल कैसे करना है. Offline procedure to fill a form is much simpler, only require the requisite format which is usually available on the official website of conducting authority along with the notification and other important information. Offline थोड़ा और easy हो जाता है, हमें बस वो notification चाहिए, ठीक है. To apply offline we need to fill all the details first in respect of the certificate and document. First हमें सारी documents में जो और डिटेल्स सबको अटैच करना होता है, डिटेल्स लिखनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं और लेट डेडलाइन से पहले हमें सबमिट करना होता है. सो वी हैव डन टिल हेयर एंड इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. बाय बाय. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.